वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्कॉलर्स। कल मैंने तमाम बातें बताई आपको गवर्नमेंट के बारे में, और एक चीज़ और छूट गई थी जो बताने वाली थी। ये जो भी आप नियम और कानून देख रहे हैं आपके हमारे ऊपर जो है लागू होता है, इसको बनाने का काम यही गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है ना। जब सरकारें बन जाती हैं तो सदन में किसी भी कानून को पहले सरकार जो है उसका प्रस्ताव रखती है, संसद में उस पर जो है बहस होती है या फिर विधानसभा में उस पर बहस होती है, फिर मेजॉरिटी में उसका समर्थन होता है। मेजॉरिटी में समर्थन का मतलब ये हुआ कि आधे से अधिक सदस्यगण उस पर सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये कानून बनना चाहिए। ठीक है ना। एक स्वर में सब लोग सपोर्ट करते हैं, उसके बाद वो अगले सदन में चली जाती है। अगर वो उस राज्य में है जैसे कि एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है, वहाँ पर चली जाती। वहाँ पर भी अगर उसको जो है पारित मान लिया जाता है, उसको मतलब स्वीकार कर लिया जाता है, तो फिर फाइनली वो राज्यपाल के पास चली जाती है। वो नियम, वो कानून जो है राज्यपाल के पास अंतिम रूप से हस्ताक्षरित होने के लिए चला जाता है और अंत में वो कानून बन जाता है। ठीक है ना। यही हालत होती है अगर केंद्र सरकार की बात करें, वहाँ पर भी कानून इसी तरह बनता है। पहले प्रस्ताव रखा जाता है संसद में, उस पर बहस होती है। बहस होने के बाद आधे से अधिक सदस्यगण उस पर अपनी सहमति देते हैं। सहमति देने के बाद वो दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में भी अगर यदि वहाँ पर भी अगर उस पर जो है स्वीकृति मिल जाती है तो अंत में राष्ट्रपति के पास चला जाता है। राष्ट्रपति उस पर जो है अपने हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर करने के बाद वो कानून हो जाता है। ठीक है ना। बाद में यही कानून हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जैसे जिले के कुछ अधिकारीगण, उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको लागू करवाते हैं। और यदि उन कानूनों का, हाँ एक चीज़ और बीच में छूट जाती है, मैं आपको, वैसे आपका लेवल नहीं है उसको जानने का, लेकिन फिर भी मैं बता दूं। राष्ट्रपति के द्वारा जब उस कानून का जो है हस्ताक्षरित कर दिया जाता है तो उसके बाद वो जुडिशियल रिव्यू के लिए चला जाता है, न्यायिक पुनरावलोकन के लिए चला जाता है कि मतलब उसमें कोई यदि संवैधानिक खामी हो, कोई कमी हो, तो उसको जो है दूर कर लिया जाए। तो वो सर्वोच्च न्यायालय या जिले का, सॉरी राज्य का हाई कोर्ट, अगर उस राज्य ने बनाया है तो राज्य का हाई कोर्ट, अदरवाइज अगर केंद्र ने बनाया है तो केंद्र सर्वोच्च न्यायालय के पास चला जाता है। और उसमें देखा जाता है कि सारी चीज़ें संवैधानिक तरीके से ही मतलब हैं, जो कानून बनाया गया है वो संवैधानिक है कि नहीं है। यदि असंवैधानिक कुछ भी मिलता है तो उसको दूर करने का सुझाव न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। माननीय न्यायालय के द्वारा जो है दूर करने का सुझाव दिया जाता है। दूर हो जाने के बाद ही वो अंतिम रूप से कानून का आकार लेता है। मैं बता रहा था कि इसको लागू कौन करवाता है। लागू करवाने की जो एजेंसीज हैं वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी कहलाती हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब ही यही होता है क्रियान्वयन संस्थाएं। एग्जीक्यूटिव एजेंसीज का मतलब ही होता है क्रियान्वयन संस्थाएं जो उसको लागू करें, जो उसको इम्प्लीमेंट करें, लाइक जिले के तमाम अधिकारीगण। ठीक है ना। का पुलिस, इसके अलावा जो है तमाम अलग अलग विभागों के अधिकारी उसको लागू करते हैं। जो भी कानून बनाया जाता है, जिस जिस भी संबंध में कानून बनाया जाता है उसको लागू करते हैं। उसके बाद जो है यदि उन कानूनों को कोई तोड़ता है, कोई ब्रीच करता है, तो पुलिस विभिन्न धाराओं में पर्टिकुलर को जो है अरेस्ट करती है या मतलब उसको अपनी कस्टडी में लेती है और फिर जो है न्यायालय में पेश करती है। न्यायालय देखता है कि हाँ वास्तव में जो है जो कानून बनाया गया उसका जो है ब्रीच किया गया, उसको तोड़ा गया है, तो समुचित दंड का प्रावधान करती है, समुचित दंड देती है। ठीक है ना। ये सब बातें हो गई कानून से संबंधित। जो लिखी है उससे ज़्यादा मैंने आपको बातें बता दी। सॉरी। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, जो सेंट्रल थ्योरी है, कानून को बनाना, कानून को लागू करवाना, कानून के तोड़ने पर जो है सजा का प्रावधान होना, ये आज से नहीं बल्कि आदि से है, पुराने समय से ही है। अब सरकारें अलग अलग प्रतिरूपों में थी, सरकारें अलग अलग मॉडल में थी, इसीलिए सजा का तरीका और इसके अलावा जो है कानून बनाने का तरीका, ठीक है ना, ये सब थोड़ा अलग था। अगर हम मोनार्की सिस्टम की बात करें, जब साम्राज्यवाद था भारत में, जिसमें लोगों के द्वारा चुनी गई सरकारों का कोई जो है अस्तित्व नहीं था, अर्थात लोग अपने जनप्रतिनिधि को चुन करके जो है सरकारें नहीं बनवाते थे,
अर्थात पीपल गवर्नमेंट नहीं हुआ करता था। जब एक राजा ही जो है सर्वोच्च संस्था हुआ करता था, उस समय का जो है कानून बनाने का तरीका, उस समय कानून को इम्प्लीमेंट करने का तरीका और उसको तोड़ने पे सजा का जो है प्रावधान, ये सब अलग अलग थे। ठीक है ना। तो थोड़ा हम देख लेते हैं यहाँ पर जो कुछ भी बातें लिखी हुई हैं। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉज, कौन देता है शक्तियां सरकार को। ठीक है ना। निर्णय लेने की शक्तियां कौन देता है, और इनफोर्स लॉज, और कानून को जो है लागू करवाने की शक्ति कौन देता है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन ए कंट्री। ये आंसर इस बात में निहित है कि किस प्रकार की सरकार है, मतलब शक्तियां कौन देता है, शक्ति अर्थात सरकार में शक्ति किस प्रकार से आती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार किस प्रकार की है। तो इन डेमोक्रेसी, अगर हम आज के दौर की बात करें तो विश्व के ज़्यादातर देशों में जो है प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है। डेमो मतलब पीपल होता है, क्रेसी मतलब टू रूल होता है। अगर डेमोक्रेसी को अलग अलग दो भागों में जो है डिवाइड करें तो डेमो मतलब पीपल, क्रेसी मतलब टू रूल, अर्थात लोगों का शासन, लोगों का जो है लोगों द्वारा जो शासन हो। अब्राहम लिंकन ने कहा था डेमोक्रेसी के बारे में, दिस इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल रूल, दिस इज द गवर्नमेंट पर फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, अर्थात लोगों के लिए लोगों द्वारा लोगों पर शासन की ये जो व्यवस्था है, इसी को प्रजातंत्र कहते हैं, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। लोग को चुनते हैं और लोग ही शासन करते हैं। ठीक है ना। और लोग ही जो है उस सरकार द्वारा बनाए गए कानून या नियमों को जो है लागू करवाते हैं, और वो अंत में लोगों पर ही लागू होते हैं। तो लोगों द्वारा लोगों पर लोगों द्वारा किया गया शासन ही प्रजातंत्र है। ठीक है ना। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। ये सब सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। इलेक्शंस के माध्यम से लोगों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। वन सेलेक्टेड दीज पर्सन्स फॉर्म द गवर्नमेंट। In a democracy, the government has to explain its actions and defend its decision to the people. सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अब मोनार्की के बारे में मैंने बता दिया। मोनार्की मतलब जो किंगली रूल होते हैं, वहाँ पर जो है एक विशेष खानदान के लोग, एक विशेष क्लैंस के लोग जो है लगातार एक विशेष डायनास्टी के लोग शासन करते हुए आते हैं। उनमें लोगों की कोई भी बात नहीं सुनी जाती है, लोगों का कोई उसमें योगदान नहीं होता है। उस प्रकार की सरकारों में सर्वोच्च सत्ता जो है राजा के हाथों में ही जो है केंद्रित होती है। वो जैसा डिसीजन लेता है वही कानून बनता है, और अपने मुलाजिमों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने जो है कर्मचारियों के द्वारा उनको लागू करवाता है, अपने मिनिस्टर्स के द्वारा उनको लागू करवाता है। यहाँ पर कुछ डिस्कशंस के पॉइंट्स हैं। तो डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम। क्या आप सोचते हैं कि ये लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि वो निर्णय लेने की प्रक्रिया में खुद को शामिल करें और जो उनको प्रभावित करता हो। गिव 2 रीजन फॉर योर आंसर। आप अपने आंसर्स के 2 कारण दीजिए। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू प्रीफर टू हैव इन द प्लेस यू लिव इन। किस प्रकार की सरकार को आप पसंद करेंगे जहाँ पर आप रहते हैं और क्यों। ठीक है ना। विच ऑफ द गवर्नमेंट बिलो इज करेक्ट। Which of the statement below is correct? Correct these sentences that you think need correction. जिस ये नीचे 2 से 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, अब आपको बताना है कि इसमें कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और अगर आपके मुताबिक कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी सेंटेंस जो है इनकरेक्ट है, तो आप सही तर्क दे करके उसको करेक्ट करें। इन ए मोनार्की द कंट्रीज सिटीजन आर अलाउड टू इलेक्ट whomever they want। जब राजशाही हो, जहाँ पर राजा का शासन हो, एक पर्टिकुलर डायनास्टी का शासन हो, तो ये कह रहे हैं कि उसमें लोगों को जो है शामिल किया जाता है, उनको अनुमति दी जाती है कि वो अपने प्रतिनिधि को चुने, अपने राजा को चुने जिसको वो चाहते हैं। क्या ऐसा सही है, संभव है? तो मैं ही आंसर बता देता हूँ। डायनास्टिक रूल में, राजवंशी जो है शासन में, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती कि लोग अपने प्रतिनिधियों को चुने। ठीक है ना। इन अ डेमोक्रेसी अ किंग हैज एब्सोल्यूट पावर्स टू रूल द कंट्री। ये भी गलत है। राजा के पास कोई शक्ति नहीं होती है। डेमोक्रेसी में तमाम रजवाड़े खत्म हो गए। जब भारत में डेमोक्रेसी बहाल हुई, भारत में प्रजातंत्र आया, तो तमाम रजवाड़े खत्म हो गए। ठीक है ना। राजाओं की स्थिति जो है क्या हो गई, खत्म हो गई। राजा राजा नहीं रह गया। इसके अलावा इन ए मोनार्की पीपल कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजंस द मोनार्क टेक्स
राजशाही में जब राजा या बादशाहियत में जो है, यहाँ कह रहे हैं लोग जो है क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन पर क्वेश्चंस कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ या राजा के खिलाफ या सम्राट के खिलाफ। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है, बिल्कुल गलत है। राजा के द्वारा लिए गए निर्णयों पर कोई भी जो है व्यक्ति कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। जैसे मैं आपको बता दूं, हिंदू तीर्थ स्थलों पर यात्रा करने के लिए अकबर ने जो जजिया कर लगाया जाता था, आपको क्लास 7 में पढ़ाएंगे, एक प्रकार का टैक्स लगाया जाता था। जो भी हिंदू तीर्थ स्थलों पर जाना चाहता था उस पर एक टैक्स लगता था। अकबर के पहले के शासन में अकबर ने उसको खत्म कर दिया। अब अकबर ने खत्म तब जब किया तो हालांकि आंतरिक स्तर पर बहुत सारे मौलानाओं ने, उलेमाओं ने विरोध किया इस बात का कि ऐसा क्यों किया, राजा बादशाह ने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब क्योंकि वो सम्राट थे तो उनके खिलाफ कोई नहीं जा सकता था और उन्होंने जजिया को ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद जो है जब औरंगजेब का शासन आया 1660 के आसपास, तो औरंगजेब ने फिर से जो है जजिया को इम्प्लीमेंट किया। तब भी कोई उनका विरोध नहीं कर पाया कि आपने जजिया को फिर से क्यों इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर से क्यों इन्फोर्स कर दिया। तो इस प्रकार से अगर आप डायनास्टिक रूल की बात करें, राजवंशों के शासन की बात करें, तो वहाँ पर जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो भी नियम बनाए जाते हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, उन निर्णयों के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। ठीक है ना? तो गाइज आज के इस ऑडियो में बस इतना ही मैं आप लोगों के लिए जो है एक्सप्लेन कर पाऊँगा, और फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो है ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।